नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, इनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है, मतलब पुण्यतिथि है। तो चलिए इसी अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें शत शत नमन करते हुए उन पर एक छोटा सा क्विज करते हैं। बाबा साहब निम्न में से क्या नहीं थे? बाबा साहब निम्न में से क्या नहीं थे? राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, समाज सुधारक। तो वैज्ञानिक नहीं थे। दूसरा प्रश्न, गुलामगिरी किन की रचना है? गुलामगिरी किन की रचना है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा ज्योतिबा फूले या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही उत्तर होगा बाबा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, भीमराव रामजी अंबेडकर निम्न में से क्या थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आजाद भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के वास्तुकार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। उसका क्या मतलब था? ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, दलितों के लिए अलग निर्वाचन, सिखों के लिए अलग निर्वाचन या उपपूर्व में सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? छठा प्रश्न है, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1892 या फिर 14 अप्रैल 1891? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अप्रैल 1891। सातवां प्रश्न है, बाबा साहब से हमें क्या सीख मिलती है? बाबा साहब से हमें क्या सीख मिलती है? संघर्ष करना चाहिए, राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, संगठित रहने का संकल्प होना चाहिए, समाज के प्रति कर्तव्य बोध होना चाहिए, अपने इतिहास को हमें जानना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त सभी सीख हमें मिलती है। आठवां प्रश्न है, बाबा साहेब अपना गुरु किन को मानते थे? बाबा साहेब अपना गुरु किन को मानते थे? विकल्प हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाबा ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर है बाबा ज्योतिबा फूले। नौवां प्रश्न है, बाबा साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? बाबा साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है 1990 ईस्वी में, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, 1991, 1992, 1993, 1990। सही उत्तर है 1990। 10वां प्रश्न, निम्न में से किनका संबंध बाबा साहब से है?
निम्न में से किनका संबंध बाबा साहब से है? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जाति का विनाश इसकी रचना की, हुबेया सुद्रास की रचना की, स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी का संबंध बाबा साहब से है। 11वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव का महापरिनिर्वाण दिवस कब है? 6 दिसंबर 1953, 6 दिसंबर 1955, 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1951। तो इसका सही जवाब है 6 दिसंबर 1956। 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना बाबा साहब की है? निम्न में कौन सी रचना बाबा साहब की है? द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल्स, वेटिंग फॉर वीज़ा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसेज ऑफ भगवद गीता, बुद्ध एंड हिज धम्म, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, किन किन के बीच हुआ था? पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था जो कि 1932 में हुआ था? गांधी जी और बाबा साहब, अंग्रेजों और बाबा साहब, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाबा साहब, या फिर उपरोक्त सभी? क्या आप उपरोक्त सभी सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यह पूना समझौता 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, तो गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। 14वां सवाल, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से किसको जाना जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से किन को जाना जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? 4 विकल्प है। सही जवाब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 15वां सवाल, अस्पृश्यता के अंत की घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अस्पृश्यता की घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत का अंत। तो इस महापुरुष को सत सत नमन। और यह क्विज आपने सुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।